बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें इन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन से पहले हम देखते हैं कि फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जी, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। इफ़ अ पोलिनोमियल इज़ एक्सप्रेस्ड as a product of other polynomials, then each polynomial in the product is called a factor of the original polynomial. जी स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है f of x, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन f of x को अगर मैं पोलिनोमियल्स g of x और h of x की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकूं, तो ये जो पोलिनोमियल्स g of x और h of x होंगे, ये इस पोलिनोमियल f of x के फैक्टर्स कहलाएंगे। ये g of x और h of x दोनों जो हैं, इनको मल्टीप्लाई करके f of x आना चाहिए। तो ये g of x और h of x दोनों इस f of x के फैक्टर्स कहलाएंगे। देखिएगा, एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको सीखते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 × 3 × 5। ये देखिएगा 1, 3 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 15 हमारे पास आ जाएगा। अब ये 15 को मैंने 1, 3 और 5 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है और 1, 3 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 15 दोबारा आ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये 1, 3 और 5 तीनों ही 15 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह से ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये 1, 3 और 5 तीनों इस 15 को एग्जैक्टली डिवाइड भी कर रहे हैं। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखिएगा दोबारा। यहाँ एग्जांपल में 15 को मैंने इसके फैक्टर्स 1, 3 और 5 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। तो वो तरीका जिसमें हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, उस तरीके को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन f of x को दो और पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस g of x और h of x की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स और एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यहाँ g of x और h of x हमने कहा था कि इस f of x के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज हमने सीखना है कि डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। दो टाइप्स के एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। आज मज़ीद 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। जी स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट टाइप है, इसमें एक्सप्रेशन देखिएगा KA + KB + KC। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब देखिएगा कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा टर्म्स दी हुई हों और उनमें हर एक टर्म में कोई एक नंबर या कोई फैक्टर कॉमन आ रहा हो, जैसे कि यहाँ K और K कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन लेकर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को। इसी तरह से ये जो हमारी सेकंड टाइप है, इसमें ये देखिएगा एक्सप्रेशन है AC + AD + BC + BD। तो इसमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं, इनमें A कॉमन आ रहा है और थर्ड और फोर्थ टर्म जो है इसमें B कॉमन आ रहा है।
तो इस तरह के एक्सप्रेशन में हमने फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स जो थी उनके पेयर्स बनाकर और कॉमन निकालकर इनको जो है वो फैक्टराइज करना सीखा था। आज हमने थर्ड टाइप जो है वो डिस्कस करनी है। इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला है, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये भी हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये कौन कौन से फार्मूले हैं जी? ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं। तो जहाँ हमें ये एक्सप्रेशन इस तरह का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है उसको अप्लाई कर देंगे। चौथी टाइप जो हमने डिस्कस करनी है उसमें हमारे पास एक्सप्रेशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का। तो यहाँ भी हम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई करते हुए फैक्टराइजेशन करेंगे। एक और टाइप हमने जो डिस्कस करनी है उसमें इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं ये एक फार्मूला जो है वो कंप्लीट करेंगी ए प्लस बी होल स्क्वायर का या ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो पहले हम इन दोनों फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये माइनस सी स्क्वायर के साथ फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये तीनों टाइप्स जो हैं वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट्स इन्हीं तीन फार्मूलों की मदद से हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करने हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म मौजूद होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट देखिएगा 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम इसी तरह से लिख लेते हैं 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हमारी टाइप है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये टाइप जो है वो कंप्लीट हो रही है? क्या ये वाली फॉर्म जो है फार्मूले की कंप्लीट हो रही है? जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखिएगा 144a स्क्वायर, ये 144 हमें पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो ये 144a स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया 12a होल स्क्वायर। इसके बाद ये जो लास्ट टर्म है 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया। इस तरह से लिखने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये फर्स्ट टर्म जो थी ये हमारी ए स्क्वायर और ये लास्ट टर्म जो थी ये बी स्क्वायर वाली शक्ल जो है वो उसने इख्तियार कर ली है। अब जो हमारी सेंट्रल टर्म होती है वो प्लस 2ab या माइनस 2ab होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारी सेंट्रल टर्म जो है इसमें ये प्लस का साइन है, तो हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद ये 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट टर्म यानी ए लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ कौन सी है ये देखिएगा, हमारे पास ये 12a है, तो यहाँ हमने 12a लिख दी। इसके बाद हम सेकंड टर्म यानी बी लिखेंगे और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 1 के इक्वल है। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये देखिएगा नीचे फार्मूला लिखा हुआ है और ये हमारी इस फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने किस फॉर्म में लिखना है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो हमने लिखा। तो ये हमारे पास आ गया 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। जी बेटा यहाँ पर
12a जो है वो a की जगह पर है और 1 जो है वो b की जगह पर है। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया 12a + 1 होल स्क्वायर। तो ये इसको हमने दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में एंड पे लिख लिया 12a + 1 इंटू 12a + 1। तो ये देखेंगे ये ब्रैकेट 1 और ये पावर 1 मिलकर 2 ही हो जाएंगी। तो ये हमने 12a + 1 और 12a + 1 ये दो ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख लिया। किसको लिख लिया है? ये जो हमारे पास 144a² + 24a + 1 था। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है पहले एक्सप्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो हम देखते हैं। x + y होल स्क्वायर - 14z इंटू x + y + 49z²। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। ये देखिएगा मैंने इसको दोबारा लिख लिया है और उसके बाद हम फार्मूला जो है उसको कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये फर्स्ट टर्म जो थी उसको उसी तरह से लिख लिया, x + y होल स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लिया। लास्ट टर्म जो थी ये देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर था 49z²। 49 हमें पता है कि ये z 7 का स्क्वायर होता है, तो 49z² को हमने 7z होल स्क्वायर लिख लिया। तो ये हमारे पास ये a² और लास्ट पे ये b² वाली जो है कंडीशन पूरी हुई। सेंटर में अगर हम यहाँ देखें तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ मैंने -2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है। फर्स्ट टर्म कहाँ से लेनी है? ये फर्स्ट टर्म हमने यहाँ से ली, ये क्या थी? x + y। इसके बाद हमने लिखनी है इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म जो हमने लिखी 7z वो हमने कहाँ से लेनी है? वो हमने इधर से लेनी है। तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया a² - 2ab + b²। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमने फार्मूला कंप्लीट करके लिख दिया a - b होल स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा a है माइनस ये हमारे पास पूरे का पूरा b है 7z जो है। तो a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम मज़ीद इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये जो पावर 2 है इसको हमने यहाँ 1 और 1 की फॉर्म में जो है वो ब्रेक कर लिया है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। जी स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a² - b²। अब हमने ऐसे एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करनी है जो a² - b² की तरह के होंगे, या वो देखने में a² - b² की तरह के होंगे, नहीं तो हम इनको इस तरह से a² - b² की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 3x² - 75y²। तो ये स्टूडेंट देखिएगा x² परफेक्ट स्क्वायर, y² जो है ये परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 75 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये a² - b² वाली फॉर्म जो है वो नहीं बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से देखिएगा कि हम यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। ये देखिएगा 3x² - 75y²। तो यहाँ से ये देखिएगा 75 को मैं 3 × 25 में ब्रेक कर सकती हूँ। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया नहीं तो ये हमारे पास ये 75 ही आ जाएगा। लेकिन ब्रेक करने का फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से हम ये 3 और ये 3 जो है ये यहाँ कॉमन ले सकते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये रह गया x²। यहाँ से ये 75 को हमने ब्रेक किया था 3 × 25 में, 3 बाहर चला गया, हमारे पास क्या रह गया? ये 25 रह गया और इसके साथ साथ ये y का स्क्वायर भी आ गया। तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या किया? इस स्टेप में हमने 3 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x² - 25y² आ गया है। अब इसको मज़ीद हम जो है वो ब्रेक करके लिखते हैं। यहाँ x² का मैंने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह से 25 हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 25y² को हमने 5y होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ये देखिएगा, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया x² - 5y होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये देखिएगा हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b²।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y। ए की जगह पर यहाँ हमारे पास क्या है, x है, और b की जगह पर यहाँ हमारे पास 5y है। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो ये इसके 3 फैक्टर्स बन गए, 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y। कि स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिएगा आपके पास 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। यहाँ भी ये देखिएगा 128 और a ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। 242 और a इस सेकेंड टर्म में भी ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें कुछ, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से कुछ कॉमन लेना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। अब अगर हम दोनों टर्म्स को गौर से देखें तो सबसे पहले जो हमें इजीली नज़र आ रही है वो यहाँ इधर a और इधर भी a नज़र आ रहा है। तो हम ये सबसे पहले ये a यहाँ से कॉमन जो है वो ले लेते हैं। इसके बाद ये देखिएगा कि ये 128 और 242 इसमें से हम ये 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में से हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने 2a जो है वो कॉमन ले लिया। 2a कॉमन लिया तो ये 128 को 2 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। a जो है वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख चुके हैं, हमारे पास रह जाएगा m स्क्वायर, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 242 इसमें से 2 कॉमन ले लिया, मतलब 242 को 2 के साथ आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये 121 आ जाएगा। ये वाला a जो है ये हम ब्रैकेट के बाहर लिख चुके हैं और ये n स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर इसको हम ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखें तो ये देखेंगे 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर। तो ये जो 64 है ये हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का। इसी तरह से ये 121 जो है ये भी 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, 64 को हमने लिख दिया 8 और साथ इसके m था तो ये हमारे पास आ गया 8m होल स्क्वायर माइनस 121 जो था उसको हमने 11 और साथ इसके n था तो 11n होल स्क्वायर जो है वो लिख दिया। तो ये देखिएगा कि ये हमारा फार्मूला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये देखिएगा कि 8m और 11n, a की जगह पर 8m और b की जगह पर 11n जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये इधर ये हमारे पास a प्लस बी और ये हमारे पास a माइनस बी, तो इसकी टोटल फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2a इंटू 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n, 2a इंटू 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n। फैक्टराइजेशन of the expression of the types a square plus minus 2ab plus b square minus c square। 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, थर्ड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से इस टाइप को देखिएगा तो इसमें हमने पहले भी जिक्र किया, पहले भी डिस्कस किया कि इस टाइप के अंदर जो है वो 2 फार्मूले जो हैं वो अप्लाई होंगे। पहली स्टेज में इसकी a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा और क्वेश्चन की दूसरी स्टेज या लास्ट स्टेज के ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब क्वेश्चन को तो हमने लिख लिया। अब ये वाला स्टेप हमारा इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ 3 टर्म्स नहीं हैं बल्कि 4 टर्म्स हैं। तो फार्मूला अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें पता है कि 3 टर्म्स होती हैं। तो हमने इनमें से 3 टर्म्स जो हैं वो चूज़ करनी है। हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिएगा सबसे पहले हमारे पास यहाँ x का स्क्वायर है। अब x से मिलती जुलती टर्म मतलब x स्क्वायर या x वाली टर्म आगे अगर हम देखते हैं तो मौजूद नहीं है। अगली टर्म हमारी है y स्क्वायर
उससे अगली टर्म है हमारे पास 6y। तो इसका मतलब ये हुआ कि y² और 6y इसको हम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ये अगला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर 9 इसको कंबाइन करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले जो करूँगी, ये जो हमारी लास्ट 3 टर्म्स हैं ये देखिएगा, y² और 6y और 9 इनको हम कंबाइन करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों टर्म्स के साथ माइनस का साइन है, तो हम इस माइनस का साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमने पहले स्टेप में इसमें क्या किया, ये x² को तो हमने इसी तरह से लिख लिया, और ये जो हमारी तीनों टर्म्स थी y², 6y और 9 इनके साथ माइनस का साइन था, वो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो ज़ाहिर ब्रैकेट के अंदर ये तीनों टर्म्स जो थी उनके साइन जो हैं वो चेंज हो गए। इसे अगला स्टेप हम करते हैं। ये देखिएगा इस स्टेप के अंदर ये x² इसी तरह से आ गया, ये माइनस का साइन भी इसी तरह से आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखते हैं ये y का स्क्वायर है, मैंने इसको इसी तरह से लिख लिया। ये 9 जो है ये हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है, ये सबसे एंड पे हमने इसको इधर लिख लिया। और सेंटर में ये हमने 2ab वाली टर्म जो है वो कैसे कंप्लीट की, क्योंकि सेंट्रल टर्म जो थी ये देखें ये प्लस का साइन था, हमने प्लस लिख दिया। 2 ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने लिख दिया इनटू फर्स्ट टर्म देखिएगा हमारे पास क्या था, ये y था, ये लिख दिया। सेकंड टर्म इसमें हमारे पास क्या थी, 3 थी, ये हमने लिख दिया। तो ये 3 2s are 6 और y ये मिलकर क्या हो गया, 6y बन गया। लेकिन इस तरह से लिखने का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि ये जो हमारा फार्मूला था a² + 2ab + b² ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a + b² जो है वो लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, y + 3² क्योंकि a की जगह पर यहाँ हमारे पास y और b की जगह पर यहाँ क्या था, 3 था। तो ये a + b² वाली फॉर्म जो है वो कंप्लीट हुई। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, y + 3² की फॉर्म में जो है वो लिख दिया। तो अभी हमने बात की थी कि हम क्वेश्चन की जो पहली स्टेज है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, a + b² या a - b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो काम हमने यहाँ पर कर लिया है। अब मज़ीद इसको जो है देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म तो अभी नहीं बनी है, अभी भी ये देखिएगा बीच में माइनस का साइन मौजूद है। तो इस स्टेप को अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप जो है ये हमारे पास x का स्क्वायर है, माइनस है, फिर आगे y + 3² है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। हम इसके ऊपर फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर यहाँ y + 3 है। तो ये फार्मूला हम इसके ऊपर a² - b² इज इक्वल टू ये a + b और ये a - b हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो a और प्लस ये b और इसी तरह से ये हमारे पास a और ये -b आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ये x + y + 3 आ जाएगा। इधर देखिएगा, इधर ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स जो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x + y + 3 और इधर से ये x - y - 3। सेकेंड पार्ट देखिएगा, x² - a² + 2a - 1। तो इसमें भी हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं जिसके ऊपर हम फार्मूला जो है a + b² या a - b² अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है। फर्स्ट टर्म को हमने उसी तरह से लिख दिया x² का। जो लास्ट 3 टर्म्स थी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो इसमें भी ये देखिएगा यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस हमने क्यों कॉमन लेना है, देखिएगा कि ये जो हमारी स्क्वायर की टर्म है उसके साथ माइनस है। यहाँ भी ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इसके साथ स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस है। तो हमें पता है कि जब हमने फार्मूला अप्लाई करना है a + b² या a - b² को जब एक्सपेंड करना है तो इज इक्वल टू में a² + -2ab + b² आता है। तो ये a² और b² जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो हमने इनको पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ ये माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये a² जो था ये हमारा ये माइनस का था, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसी तरह से ये 2a जो था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा।
ये -1, ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ कि ये हमारे पास ये फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, a² - 2a + 1। ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनी है a² - 2ab + b² की। तो इसकी जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, a - b² अप्लाई करेंगे। तो ये देखिएगा कि हमारे पास बन जाएगा a - 1² a की जगह पर a ही है और b की जगह पर यहाँ 1 है। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखिएगा कि ये हमारे पास a², ये माइनस और ये b² वाली कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया। यहाँ हमारे पास a की जगह पर यहाँ x है और b की जगह पर यहाँ a - 1 है। तो ये देखिएगा ये फार्मूला है हमारे पास a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ ये हमारे पास मैंने अभी आपको बताया कि x जो है वो किसके इक्वल है, a के, या a जो है वो किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस और ये पूरे का पूरा b और इसी तरह से ये a माइनस ये पूरे का पूरा b आ जाएगा। a की जगह x हो गया और b की जगह पर हमारे पास a - 1। तो ये हमारे पास a + b × a - b आ गया। अब ये ब्रैकेट्स को जब हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ ये देखिएगा ये प्लस का साइन है, तो ये x + a - 1 आ गया। यहाँ दूसरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास x - a + 1 आ गया। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे। एक और पार्ट देखते हैं इसका। 25x² - 10x + 1 - 36z²। ये स्टूडेंट्स देखिएगा ये 25 जो है ये हमें पता है कि ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 25x² को हम 5x² लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास 1 है इसको हम ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हम ये फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इनको कंबाइन करेंगे। तो ये देखिएगा सबसे पहले 25 को हमने 25 को हमने सबसे पहले हमने 25x² को 5x² लिख लिया। ये जो 1 था इसको 1 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये a² और b² वाली टर्म्स तो हमारे पास आ गई। सेंटर वाली टर्म जो थी उसमें हमारे पास माइनस था, तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला -2 लिख दिया। इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ से आएगी, ये हमारे पास 5x है, और इंटू सेकेंड टर्म ये हमारी यहाँ से आएगी, ये 1 के इक्वल है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंट्रल टर्म 5 × 2 = 10 बन जाएगी। और ये जो हमारी लास्ट टर्म थी इसको हमने ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया। 36 हमें पता है कि ये 6 का स्क्वायर होता है, तो 36z² को हमने 6z² की फॉर्म में लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उसके ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी बन रही हैं a² - 2ab + b², और इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a - b²। तो ये देखिएगा कि यहाँ ये फार्मूला कंप्लीट करके हमने ये लिख दिया 5x - 1² a की जगह पर 5x और b की जगह पर यहाँ 1 है। और ये जो हमारे पास 6z² था ये मैंने इसको एज इट इज़ इधर लिख दिया है। पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें हम a² - b² = a + b × a - b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास a की जगह पर जो है वो 5x - 1 है और b की जगह पर जो है वो 6z है। तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये पूरे का पूरा 5x - 1 ये क्या है, ये a, और ये प्लस 6z जो था वो b, और इसी तरह से फिर ये 5x - 1 जो है ये फिर a और -6z जो था वो b। तो a + b × a - b का फार्मूला जब हम अप्लाई किया तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए 5x - 1 + 6z × 5x - 1 - 6z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x² - y² - 4xz + 4z²। जी स्टूडेंट्स इसमें से हमने किन 3 टर्म्स को कंबाइन करना है। अब इसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है, फिर y² है, फिर जो हमारी प्रोडक्ट वाली टर्म है ये x और z की प्रोडक्ट है, और आगे भी हमारे पास z का स्क्वायर आ रहा है। तो प्रोडक्ट वाली टर्म हमें बता रही है कि हमने x² और z² जो हैं इनकी टर्म्स को कंबाइन करना है। तो
तो सबसे पहले हमने ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये -4xz और ये +4z², ये मैंने इनको यहाँ अरेंज करके लिख लिया है। मैंने आपको बताया कि ये 4xz, ये प्रोडक्ट वाली टर्म ने हमें बताया है कि हमने x और z वाली टर्म्स जो हैं उनको हमने यहाँ ये कंबाइन करके लिखना है, और ये जो y² था ये मैंने इसको एंड पे लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हमें अंदाज़ा है कि हमने आगे क्या करना है। ये देखिएगा, ये जो x² था इसको मैंने इसी तरह से ब्रैकेट में लिख लिया है, और लास्ट इसमें जो हमारे पास 4z² था ये इसको हमने 2z² की फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास a² और ये हमारे पास b², और सेंटर वाली टर्म में माइनस का साइन है तो ये -2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला इंटू फर्स्ट टर्म कहाँ से आएगी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टर्म इधर से, और इंटू सेकंड टर्म यहाँ से आएगी। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये हमारे पास 2 2 4 xz आ जाएगी, मतलब सेंट्रल टर्म हमारी बन रही है। तो ये जो हमारा फार्मूला है a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ये कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ a की जगह पर x और b की जगह पर 2z है, तो ये देखिएगा फार्मूला हमने अप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास x - 2z², और ये जो हमारी लास्ट y का स्क्वायर था उसको हमने यहाँ लाकर इधर लिख लिया। अब इसके ऊपर हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। जी स्टूडेंट्स, यहाँ a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ a की जगह हमारे पास x - 2z है, और b की जगह हमारे पास y है। तो फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास a प्लस ये b, और इसी तरह से ये हमारे पास a और ये -b, a की जगह पर x - z और b की जगह पर y पुट किया, और इधर भी इसी तरह से a की जगह पर x - z और b की जगह पर y पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया x - z + y और x - z - y आया। लास्ट स्टेप में मैंने इसको जस्ट अरेंज किया है, x के बाद y और फिर उसके बाद z वाली टर्म्स जो है वो लिखी हैं, तो यह फैक्टराइजेशन आपके सामने है। जी स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट इसका करते हैं, x² - y² - 4x - 2y + 3। क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं, ये देखिएगा ये आपके सामने है, क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख लिया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स हैं। तो अब हमने देखना है किस टर्म को हमने किसके साथ कंबाइन करना है। हमारे पास जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है x का स्क्वायर। अब देखिएगा क्या x में हमारे पास कोई और टर्म मौजूद है, जी ये हमारे पास -4x है, तो ये मैंने x² और -4x को ये देखिएगा सबसे पहले लिख लिया। आगे में एक क्रॉस लगा रही है, ये हमारे पास y² की टर्म है, और y में एक और टर्म हमारे पास मौजूद है -2y, तो ये नेक्स्ट मैंने -y² और -2y जो है वो लिख लिया है। स्टूडेंट्स, इस स्टेप में अब देखिएगा कि ये जो हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं x² - 4x, ये 2 टर्म्स मौजूद हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तीसरी टर्म चाहिए। इसी तरह से ये देखिएगा नेक्स्ट 2 टर्म्स में ये -y² और -2y, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें तीसरी टर्म चाहिए। वो तीसरी टर्म हम कहाँ से लेंगे, ये देखिएगा कि जो हमारे पास 3 था ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया है 4 - 1 में। देखिए 4 - 1 जो है इक्वल टू क्या बनेगा, वो 3 ही बनेगा, लेकिन इस 3 को 4 - 1 में ब्रेक करने का हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये जो 4 है इसको मैं फर्स्ट 2 टर्म्स x² - 4x के साथ ये कंबाइन कर रही हूँ, ये देखिएगा, और ये जो हमारे पास -1 था इसको मैं नेक्स्ट 2 टर्म्स जो थी -y² - 2y के साथ ये कंबाइन कर रही हूँ, ये देखिएगा। अब आपको पता चला कि हमने 3 को 4 - 1 में क्यों ब्रेक किया था, इससे ये क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो गया है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये a² - 2ab + b², और इसी तरह से जो लास्ट 3 टर्म्स हैं वो तीनों माइनस की हैं, तो सब फार्मूला कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस का साइन ये कॉमन ले लेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा ये तीनों टर्म्स मिलकर ये भी हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट करेंगी। तो ये देखिएगा कि ये फर्स्ट
3 टर्म्स जो हैं ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पर x और b की जगह पर यहाँ 2 है, फिर माइनस का साइन आ गया और उसके बाद ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये हमारा ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। a की जगह पर y और यहाँ b की जगह पर यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने इस स्टेप के अंदर जो है वो 2 टाइम्स जो है वो हमने फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है। और ये 2 फार्मूले, एक तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया लास्ट 3 टर्म्स पे, और फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उनके ऊपर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप इस स्टेप को देखें, ये जो है हमारे पास x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ ये हमारे पास ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कम्प्लीट हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास a की जगह पर जो है वो x माइनस 2 और b की जगह पर जो है वो y प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास ये a x माइनस 2 की जगह प्लस b y प्लस 1 की जगह, तो a प्लस बी, और इसी तरह से यहाँ पर इसके अंदर a माइनस बी अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा यहाँ x माइनस 2 हमने इसी तरह से लिख लिया, प्लस ये है, ये ब्रैकेट हमने खोली तो ये y प्लस 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 2 इसी तरह से, और ये y प्लस 1 के बाहर चूँकि माइनस का साइन था, एक्सपेंड किया तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो हमारे चेंज हो गए। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा ये x प्लस वाई ये मैंने शुरू में लिख ली है, और ये माइनस 2 और ये प्लस 1 ये मिलकर ये माइनस 1 हो जाएंगे। अगली ब्रैकेट में आते हैं तो ये x और माइनस वाई ये मैंने शुरू में लिख लिए, और ये माइनस 2 और माइनस 1 जो है ये मिलकर ये माइनस 3 हो जाएंगे। तो ये देखिएगा हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 की किस फॉर्म में, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 की फॉर्म में होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोग खुद करें, इसकी आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।